क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरकत, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। जैसे हम जानते हैं कि क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने आदि में सारे संसार की सृष्टि की है। आकाश और धरती और ये पहाड़ें और ये प्रकृति और ये नदी नाले, हर एक चीजों को ईश्वर ने बनाया है। लेकिन सब कुछ बनाने के बाद और पक्षियों को, जानवरों की उन्हें सृष्टि किया, लेकिन उसी के साथ उनकी सृष्टि और कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य को उन्हें बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में उन्हें बनाया और जो गुण ईश्वर में थे उन गुणों को मनुष्य को दिया। यानी हमारा ये जीवन जो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुमूल्य जीवन है। मानव जीवन को किसी दूसरे जानवर की या पेड़ पौधे के जीवन से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। आवर लाइफ इज द प्रेशियस लाइफ, इट इज द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है हमारा मानव जीवन। और आज हर एक इंसान ये चाहते हैं, छोटे हो या बड़े हो, या फिर अमीर हो या गरीब हो, लेकिन हर एक इंसान इस जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं और अपने जीवन को खुशीमय, आनंदमय और एक जीवन बिताने के लिए कठिन परिश्रम करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आजकल हम ऐसे एक ट्रेंड आ गया है कि हर एक अधिकतर इंसान रातों रात बिना मेहनत और अमीर बनने के सपना देखते हैं और कोई परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, कोई दुख तकलीफ उठाना नहीं चाहते हैं, कोई किसी भी प्रकार की चुनौती को सामना करने के लिए, समस्याओं को सामना करने के लिए उनके पास धैर्य नहीं है और इसलिए वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। किसी को धोखा देके, किसी को मार के, या उनके धन दौलत को, या उनके पास जो कुछ है उन सबको अपनाने के लिए आज इंसान कई गलत तरीके मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आप और मैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिना परिश्रम कोई जीत हम हासिल नहीं कर सकते, हम अपने मुकाम तक, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे एक छात्रा क्यों ना हो, यह छात्रा और अपनी पढ़ाई करनी, साल भर उसकी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्यूशन जाना पड़ता है और अच्छी तरह से लिखने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एग्जाम में अच्छा मार्क उन्हें मिल जाता है। एक किसान खेत को उसको जोतना पड़ता है और बीज बोना, फिर उसके निंदाई गुड़ाई करना, फिर उसके चारा निकालना, फिर उसके काटना और फिर उसके खलिहान में लेके जाना, यानी बहुत बड़े और परिश्रम या करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन एक संघर्ष है। ये बिना संघर्ष कोई जीवन हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अपने पसीना बहाकर ही हम इसके लिए काम करना पड़ता है, तभी किसान अनाज को उत्पादन कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त भी और यही कहते हैं कि मनुष्य और प्रभु यीशु पहली बार अपने शिष्यों से और कुछ ऐसे एक संदेश देते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 है और यहाँ 21 से 27 तक दिया गया है हमारे मनन चिंतन के लिए। वहां प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों से, शिष्यों से ये कहते हैं और कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, फरीसियों, महायाजकों, शास्त्रियों की ओर से दुख उठाना होगा और सूली पर चढ़ाना होगा और मृत्यु को सामना करना पड़ेगा,
फिर मैं तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठूंगा करके प्रभु यीशु पहली बार अपने शिष्यों को और एक दुखपूर्ण एक संदेश को, अगम संदेश को देते हैं, लेकिन शिष्य इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शिष्यगण इसको समझ नहीं पाए ये प्रभु यीशु क्या कहते हैं, क्योंकि यहूदियों की एक विचार था, उनकी एक विचार धारणा था कि और एक मसीह आएगा और आके इज़राइल लोगों को बचाएगा और इज़राइलों को न्याय दिलाएगा, रोम सम्राट से उसको लड़ाई करते हुए उसके हरा कर और यहाँ अपना एक राज्य इस्राएल का राजा बनाएगा और वही सच्चा राजा, ये दुनिया का राजा समझ गए। ये दुनिया के शासन करने वाले और एक राजा के रूप में उन लोग ने उन्हें मानने लगे। लेकिन हमारे मसीहा दुख भोगने के लिए संसार में आए, दुख भोग के द्वारा और दुख भोग कर मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा और हमें एक ईश्वर की महिमा तक पहुंचाने के लिए संसार में आए। लेकिन इस बात को ये लोग नहीं समझे, इसलिए पेतरुस ने तुरंत प्रभु से कहा, ईश्वर ऐसा ना होने दे, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आपके ऊपर ऐसा ना बीत जाए। तब प्रभु यीशु क्रिस्त उसको डांटते हैं, हट जा शैतान, तो मेरे राग पर और ये बाधा मत बनो करके और उनको डांटते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में भी हमने यही सुना। आज का पहला पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 7 तक है और वहां भी हम यही देखते हैं। और यिर्मयाह ग्रंथ में और पिता परमेश्वर यिर्मयाह के नबी यिर्मयाह के चुनकर, जाओ तुम लोग जाके उसको संदेश सुनाओ, तुम्हारे ये लोग इस्राएली लोग मेरी बातों को नहीं सुनते, मेरी शिक्षा पर नहीं चलते हैं, मेरे विरुद्ध तुम्हारे विरुद्ध हमेशा बुनबुनाते रहते हैं और इसलिए उनको चेतावनी दे दो करके आप उसको भेजते हैं। जब नबी यिर्मयाह जाके वहाँ संदेश सुनाते हैं, लोग पत्थर उठाकर उसको मारने के लिए खड़े हो गए और यिर्मयाह को भी और मार डालने के लिए कई तरीके ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर वो निराश हताश होकर वो और ईश्वर से कहने लगे, ये ईश्वर तुमने मुझे धोखा दिया है और मैंने धोखा खाया हूँ करके वो अपने विचार को प्रकट करते हैं। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर और जिनको बुलाते हैं और उनको अधिक से अधिक दुख को भी सामना करना पड़ता है। जितने लोग के ईश्वर ने बुलाया, 12 शिष्यों को बुलाया, लेकिन उनका जीवन देखिए और एक रक्त साक्षी के रूप में मरे। और इसलिए सन्मति के रचित सुसमाचार अध्याय 16 और 24 में हम यही पढ़ते हैं, वहां यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यदि आप मेरे शिष्य बनना चाहे, एक ईसाई बनना चाहे या प्रभु यीशु क्रिस्त के चेला बनना चाहे, तो फिर आपके दैनिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके नौकरी जीवन में जो आने वाले दुख, तकलीफ, परेशानियां और पीड़ाएं, वेदनाएं, चुनौतियों को सामना करना ही पड़ेगा। तभी ही प्रभु यीशु के सच्चे और अच्छे चेले बन सकते हैं करके और हमें एक संदेश देता है। लेकिन जरा मनन चिंतन करके देखिए, हम में से कितने लोग दुख तकलीफ को उठाने के लिए तैयार हैं। ये दुख तकलीफ प्रभु यीशु ने भी और क्रूस उठाए, मार खाए, लात खाए और अपने पसीना की तरह अपने खून बहाया, अपने जीवन को ने कुर्बान किया है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, सारी मानव जाति के लिए, ताकि आप खुशी से इस संसार में जीवन यापन कर सकते हैं और पापों से मिटाने के लिए और शैतान से लड़ने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए और पाताल के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु और अपने जीवन को ने कुर्बान किया है, अपना त्याग किया अपने जीवन को। उसी प्रकार ईश्वर के राज्य के संसार में और स्थापित करने के लिए आपको और मुझको और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा और चुनौतियों के विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के सामना करने का धैर्य, साहस
और यही प्रभु यीशु से और माँ मरियम के द्वारा हमें प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इन दिनों हम माँ मरियम का ये नवरोज प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। माँ मरियम ने और उस मुक्तिदाता के संसार में जन्म दिए, इसलिए उसे आदर करने के लिए, उनके सम्मान करने के लिए हम उन्हीं की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम ने भी उनके जीवन में कितने दुख तकलीफ उठाए। एकमात्र पुत्र था, उनकी भी सपना रही होगी और उनने भी सोचा कि मेरे बेटे को वैसे बनाओ वैसे बनाओ, लेकिन ईश्वर की इच्छा को जानने के बाद, परमेश्वर की योजना को जानने के बाद, परखने के बाद उन्हें सब कुछ त्याग दिया। अपनी जो इच्छाएं, अपनी योजनाएं, वो सब उन्हें छोड़ दिया। अब सिर्फ परमेश्वर की योजना है, उसी को पालन करती हुई और मुक्तिदाता के संसार में हमें प्रदान किए हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज यदि हम एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिताना चाहें तो निश्चित रूप से हमें दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा, हमें क्रूस की छाया में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रूस प्रिय विश्वासियों ये अपमान का चिन्ह नहीं है और ये महिमा का चिन्ह है। ये क्रूस एक अपमान का चिन्ह नहीं है, ये महिमा का चिन्ह है। और ये क्रूस और एक असफलता का और एक निशानी नहीं है, ये सफलता एवं विजय का प्रतीक है। और इसलिए क्रूस में प्रभु यीशु हैं और प्रभु यीशु ने क्रूस में ही शैतान को हराया, मृत्यु को हराया और पाताल को हराया, और इसलिए वो विजय और प्रभु बन गए हैं और जीवित होकर और सबको नाश करते हुए हमारे लिए आनंद जीवन में सहभागी बनने के लिए हमें तैयार किया है। इसलिए ये क्रूस और ये एक ऐसा एक औजार नहीं कि किसी को मार डालने के लिए, और ये इट इज द सिंबल ऑफ आवर जॉय एंड हैप्पीनेस, हमारे आनंद जीवन का प्रतीक है क्रूस, शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, कुर्बान का प्रतीक है ये क्रूस। लेकिन आज कई लोग क्रूस से डरते हैं, क्रूस हमारे कमरे में रखने से और हमें दुख मिलेगा और दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट आएगा, दुख तकलीफ परेशानी आएगी करके कई लोग क्रूस फिक्स अपने कमरे में नहीं रखते हैं। ये गलत बात है, गलत विचार है। क्रूस के द्वारा ही हमें मुक्ति मिली है प्रिय विश्वासियों। यदि क्रूस के बिना कोई क्रिस्तीय जीवन नहीं हो सकता है, क्रूस के बिना क्रिस्त भी नहीं हो सकता है, क्रूस के बिना कोई शिष्य और प्रेरित भी नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ क्रूस है और ये सफलता के एक प्रतीक है, विजय का एक प्रतीक है। और इसलिए शैतान या बुरी शक्ति जब क्रूस को देखते हैं कांपने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, क्रूस को देख के भागने की कोशिश करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार के द्वारा एक संदेश देते हैं, और यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहे, ईसाई बने रहना चाहे, तो दुख तकलीफों को सामना करना पड़ेगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज से और 5-6 साल पहले और मेरे एक परिचित एक व्यक्ति जो मेरे लिए कुछ ड्राइवर का काम किए थे, और उन्हें और वह एक उसका नाम है और सुनील प्रजापति, वो ईंट के बिजनेस करते थे, ईंट बनाना और बेचने के काम करते थे। लेकिन और दुर्भाग्य से उनकी बारिश होने के लगातार बारिश होने के नाते जितने भी जो 2-3 लाख ईंट बनाई थी, आशा पूरा मिट और ये पानी में गल गए हैं, क्योंकि नए नए बनी हुई ईंट थी। निराश और हताश हो गए, कई लोगों से उधार लेकर उन्हें बनाया, दूसरे साल में भी उसी प्रकार बाढ़ आके सब मिटा दिए। अब जरा सोचिए, एक मामूली इंसान और उधार लेके उन्हें ये सब कुछ बनाया, लेकिन सब कुछ इस प्रकार नष्ट हो गया, निराश टूट चुके थे। लेकिन लोग जिनके पास उन्हें उधार लिया, लोग आके वो गला घोटने लगे,
सुबह से लेकर शाम तक उनके पास आकर उनको परेशान करने लगे, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। प्रिय विश्वासियों, हमें इनसे कुछ सीखना है। लेकिन वो मेरे पास आए और मेरे पास आते समय मैंने सोचा शायद मुझसे वो पैसा मांगने आ रहा है, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मांगा। अपने मन की बातों को, अपने मन दिल के टुकड़ा को उन्हें मुझे बताया, और कहने के बाद उन्हें सिर्फ इतना मुझसे मांगा, फादर मेरे लिए अच्छा से प्रार्थना करना। मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना मेरे लिए काफ़ी है। आप यदि प्रभु यीशु से मांगेंगे और निश्चित रूप से वह आपको देंगे, मुझे मिलेगा, मेरा विश्वास है। ईसा मसीह कभी धोखा नहीं देगा करके जब इतनी बड़ी बातें उन्हें, अपने विश्वास को उन्हें प्रकट किया, और तब से लेकर मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लगभग 3-4 महीना हम लगातार उसके लिए प्रार्थना करते थे। वो भी बार बार आके प्रार्थना कराने के लिए मेरे पास आते थे। इस तरह से 4-5 महीना हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते रहे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 में, यीशु के नाम से, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे और वही मांग कर तुमको पूरी किया जाएगा, वही, और जो भी मांगते सब मांगो आपको दिया जाएगा। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुमको वही दिया जाएगा करके प्रभु ने कहा। यही और इस वचन को उसको मैंने बताया, रोज सुबह शाम इसको दोहराते रहो। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। आज की इस परिस्थिति से उबरने के लिए आप ही मेरी मदद कर सकते हैं परमेश्वर। ए प्रभु यीशु, और मेरी मदद करें, और आर्थिक के रूप से मुझे और प्रभु और मजबूत बनाने के लिए मेरी मदद करे करके हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते आए। 6 महीने के बाद एक बंदे आए, एक व्यक्ति आया, और उसने कहा ये पैसा 1 लाख आप रख लो। प्रिय विश्वासियों, परेशानी की मुसीबत के समय जो मदद करता है वह सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। बिना ब्याज उन्होंने कहा तो ये पैसा रख लो और आपके जो परेशानी को दूर करो, आराम से मुझे दे देना करके उन्हें मदद किया। वो कौन था? प्रभु यीशु। और मांगने वालों को कभी इनकार नहीं करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। लेकिन 6 महीने तक दुख तकलीफ उठाना पड़ा, परेशानी को सामना करना पड़ा, और वह अनेक प्रकार चुनौतियों के सामना करते हुए लेकिन अपने विश्वास में स्थिर रहा, अटल रहे, और प्रभु पर विश्वास किया, और इसलिए और प्रभु यीशु ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की। आज उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए आज BSc नर्सिंग करने गए। पिछले 5 साल से उनके लिए मैं परिवार के लिए मैं प्रार्थना करते आ रहा हूँ। यही है हमारे क्रिस्तीय जीवन, दूसरों के लिए मर मिटना। एक गेहूं दाने के समान मरकर मिटकर हम दूसरों को और मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है। क्रिस्तीय मार्ग और क्रिस्तीय धर्म प्यार का धर्म है। क्रिस्तीय धर्म और ये प्रेम का धर्म है, ये एक सेवा का धर्म है। और इसलिए भले हम कैसे भी दुख तकलीफ उठाएं, लेकिन दूसरों के लिए उसी के द्वारा कुछ फायदा होता है, तो वो फायदा के लिए हमें वो दुख तकलीफ को सामना करना ही पड़ेगा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे निवेदनों को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले 1 महीने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आपने हमें प्रदान की है। हर प्रकार की बीमारियों से हमें बचा रखा है, और आज भी और ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग अनेक प्रकार के बीमारियों के शिकार बन गए हैं, जो अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में पड़े हैं या घर में और बिस्तर में पड़े हैं। प्रभु, कई लोग अपनी हिम्मत और आशा को खो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और उनके मन में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें धैर्य, साहस उन्हें प्रदान करे प्रभु। और उनको और अपने पवित्र हाथ रख उन्हें स्पर्श करें और उन्हें छू ले प्रभु, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करे, ताकि आपकी महिमा और सारे चारों तरफ फैल सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त,
और उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चल बसे हैं। उनकी आत्माओं को अनंत शांति और अनंत जीवन उन्हें प्रदान करे। और इन दिनों पूरी दुनिया में, विशेष करके हमारे देश में माँ मरियम का जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटे हैं। नवीना के द्वारा नवरोज प्रार्थना के द्वारा आध्यात्मिक रूप से तैयारी करते आ रहे हैं। हम सब अपनी आशीष बरसाएं ताकि हम योग्य रीति से अर्थपूर्ण यह त्यौहार मनाने की हमें कृपा प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।